हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सूजस ई बुलेटिन 15 जनवरी की सूजस ई बुलेटिन है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे इस चिंतन शिविर में, जो 16 फरवरी से इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें मंगलवार सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इस सत्र का स्वायत्त शासन मंत्री शांति धीरवाल और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। यानी पहले दिन तो अलग अलग मंत्रियों के द्वारा और दूसरे दिन अलग अलग मंत्रियों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो पहले दिन में राजेंद्र सिंह यादव और तकनीकी शिक्षा मंत्री है और सुभाष गर्ग के द्वारा इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और इस चिंतन शिविर का जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इसका चर्चा करने वाला समय रखा गया है। दूसरे में भी दिन मंगलवार को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसको समय रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जन सहभागिता योजना को समिति दी गई है, जिसमें 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल बनेंगे, जो 1377 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जो वर्ष 2022 और 23 में 183.60 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और वर्ष 23 और 24 में 1,193,040 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल को बनाने की योजना दी गई है। मिरासी और मिस्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना में 2000 रुपये यानी कक्षा 11 से और स्नातक के विद्यार्थियों को 2000 रुपये विद्यार्थी प्रतिवर्ष दिया जाएगा, जिसमें 5000 से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है। यह योजना वर्ष 2022-23 के बजट में जो मिरासी और बिस्ती समुदाय के जो आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए जो विभिन्न कार्य की घोषणा की गई है, उसके लिए यह छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। इस प्रकार प्रारूप योजना में यानी 2.50 हज़ार देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना श्री गंगानगर के पंजीयन के बिना कालूराम और कृष्णा देवी को निःशुल्क उपचार देना होगा। यानी इनका पंजीकरण नहीं है, लेकिन ये श्री गंगानगर के थे, इनको बिना पंजीयन के और कालूराम को कृष्णा देवी को निःशुल्क उपचार देने की दी गई है, क्योंकि यह आर्थिक संबल के द्वारा यह चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा की योजना थी, जिसमें अशोक गहलोत ने जो अधिकृत कलेक्टर है उसको यह योजना देने की बात कही दी थी, जिसमें इस योजना में जो आर्थिक वर्षीय जिनका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको निःशुल्क योजना देने की प्रावधान भी किया गया है। महात्मा गांधी पत्रिका पर संगोष्ठी यानी 16 जनवरी को की जाएगी। ये यानी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के द्वारा ये पत्रकारिता की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास भी होंगे और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में BM शर्मा के द्वारा इसका निर्देशन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता मीनाक्षी आहूजा को बनाया जाएगा। जो वरिष्ठ सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी आहूजा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव रायसर के दौरों में कुश्ती और रस्साकशी और मटका दौड़ और कबड्डी प्रतियोगिता जैसी आयोजित की जाएगी। और यह अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में आयोजित किया गया है, जिसमें रेत के समंदर में पेच, दाव पेच, कबड्डी, मटका दौड़ प्रतियोगिता जैसी आयोजित की गई है। सूजस बुलेटिन 16 जनवरी 2023। इसमें चिंतन शिविर के जो राजस्थान में बन रहा मॉडल स्टेट को लागू करने की बात कही गई थी, यानी जो मॉडल स्टेट राजस्थान का है उस पर चिंतन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने
इस शिविर में कहा है कि 4 वर्षों में जो भी काम हुआ है उनकी समीक्षा और भावी योजनाओं के लिए चिंतन करना होगा। इस योजना को शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता के लिए राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थान और नियामक प्राधिकरण जैसे विधेयक 2023 में और कोचिंग संस्थानों में सुधार व राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण व विनायक विधेयक 2023 में जल्द लाने की संभावना है, और जिसमें राज्य में 86% बजट की घोषणा इस शिक्षा योजना के लिए की जाएगी, और जिसमें सभी वर्गों के लिए 2,722 बजट की जो घोषणा है वो की जाएगी। इसमें कथनी और करनी में दोनों अंतर नहीं होगा, क्योंकि जो बोला जाएगा वही करा जाएगा। जन घोषणा पत्र को पहली बार कैबिनेट में एक नीतिगत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें फ़िलहाल 2% बिंदुओं पर प्रारंभिक स्तर पर और 2% केंद्र सरकार के स्तर पर इसको योजना को लागू की जाएगी। कृषि विकास को समृद्ध और कुशल बनाने के उद्देश्य से 2022 व 23 में एक कृषि अलग बजट लेके जाएगा, यानी कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा, जो खेती के लिए पहली बार 11 मिशन बनाए जाएंगे। कितने मिशन? 11 मिशन बनाए जाएंगे। इस मिशन में तिलहन के क्षेत्र को देश का 55% सरसों उत्पादन अकेले राजस्थान करता है, और यह सरसों 7 लाख मिनी कट वितरित किया जाएगी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने के बाद राजस्थान में लगभग 90% जनता स्वास्थ्य बीमा धारक बन गई है, और जबकि जो राष्ट्रीय औसत मात्रा के अकॉर्डिंग 41% बन गई है, और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 15.9% जनता बीमा धारक और महाराष्ट्र के 22% इस योजना का लाभ ले चुके हैं। राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बन चुका है, जो मातृत्व दर यानी जो मातृ मृत्यु दर में 28 अंकों की जो गिरावट आई थी, जो देश में सर्वाधिक मानी जाती है। शिक्षा के रूप में महात्मा गांधी जो विद्यालय है उसमें 1700 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए गए थे। कितना? 1701 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के जो विद्यालय है वो शुरू किए गए थे। पेपर लीक यानी जो राज्य सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले से सख्ती से निपटेगी, जिसमें राजस्थान सरकार इस चिंतन शिविर में चर्चा की गई है कि जो पेपर लीक माफिया है उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और कठोरता से इसमें उनके साथ खिलवाड़ कर यानी स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना करा जाए। इसलिए राजस्थान सरकार इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप काम कर रही है, जिसमें उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी आपको फिर भी बता दिया जाता है 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 2 दिन का चिंतन शिविर, यानी जो चिंतन शिविर हुआ था वो आयोजित कहाँ पे हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की एक गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इसमें 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगाया गया है, जिसमें उस जो एसओजी अतिरिक्त यानी स्पेशल पुलिस अधीक्षक श्रीमती दिव्या मित्तल को गिरफ्तारी दी गई है, क्योंकि उनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शनिवार और रविवार को आमजन भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री जी, जो इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए विजिटर बुकिंग माध्यम पर पंजीकरण कराना होगा, जो उद्यान का अवलोकन कर सकता है। दौसा में ई फाइनिंग सिस्टम को लागू किया गया है, जिसमें अधिकारियों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। पाले से फसल को बचाने के लिए एक एडवाइजर जारी की गई है, जिसमें गंधक का छिड़काव कर फसलों को बचाया जा सकता है।